बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपना ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। वही हुआ जिसका इसराइल को डर था। अमेरिका की जानिब से अचानक 10 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया जाता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसराइल की जानिब से एक खतरनाक प्लान तैयार करने की इतलात भी मौसूल हो रही है। इस प्लान के अंदर पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा, हरमैन शरीफैन को निशाना बनाया जाएगा और क़िबले अव्वल को निशाना बनाया जाएगा। ये प्लान क्यों तैयार किया गया है, इस प्लान के पीछे क्या मकासद है और इस प्लान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इसको किस वक्त इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन एज वेल। इन तमाम तर सवालों के जवाब नाज़रीन आज हम आपको देंगे। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ईरान की आवाम सड़कों पर निकलकर न सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, बल्कि IRGC की जानिब से, ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी दिया गया है। वो मिसाइल्स जो कि तल अवीव भेजे जा रहे थे, अब उन मिसाइलों के ऊपर तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर इसराइल की जानिब उनका रुख किया जा रहा है नाज़रीन। इसके साथ साथ एक और मुल्क का नाम लिखा गया है, वो दूसरा कौन सा मुल्क है उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। इसराइल अब एक ऑप्शन पर गौर कर रहा है जिसका मगरबी मीडिया में इस वक्त बड़े तसलसल के साथ हम देख सकते हैं कि बाकायदगी के साथ बार बार वो रिपीट कर रहे हैं और दिखाया जा रहा है। और वो ऑप्शन द सैमसन ऑप्शन है। 1991 में एक बुक लिखी जाती है सेमोर हर्ष की जानिब से, और ये सैमसन ऑप्शन एक्चुअली है क्या और इसके तहत किस तरीके से इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, वो भी आगे चलकर वीडियो में आपको बताएंगे नाज़रीन। यमनी मज़ाहिमती तंजीम भी इस जंग में शामिल हो सकती है और उनकी जानिब से भी अब एक ऐलान, एक वार्निंग जारी करती गई है। अगर वो इस जंग में शामिल होते हैं तो इस जंग का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। और अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया की इकॉनमी को मुतासिर किया जा रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी जिस तरीके से मुतासिर हो रही है नाज़रीन, उससे कई गुना ज्यादा तबाही का शिकार हो जाएगी दुनिया की मईशत अगर यमनी मज़ाहिमती तंजीम इस जंग में कूद जाती है। ये क्या माजरा है नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर शहरी रो रहे हैं। पहले उनको वहां से निकालने की बात की जा रही थी कि यहां से इजरायली शहरियों को निकाला जाए, और अब चंद इजरायली शहरी रो रहे हैं। उनके रोने की क्या वजूहात है नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की शहादत से पहले की, चंद लम्हे पहले की जो तस्वीर है वो भी मंजर-ए-आम पर आई है। किस हालत में वो थे, क्या कर रहे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भारत की जानिब से जो एक एक्सट्रीम लेवल का प्रोपेगेंडा किया गया है, उसको ध्रुव राठी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। और भारत की इंतहा पसंदाना सोच, ये कभी एक्चुअली वो आरएसएसियन और बीजेपीएन फैक्टर जो है, वो एलिमेंट जो है, वो खत्म नहीं हो सकता जब तक भारत की फिल्म इंडस्ट्री वहां पर मौजूद है, जब तक बॉलीवुड मूवीज बना रहा है। और इस मर्तबा इलेक्शन कैंपेन का काम किया है आदित्य थर ने। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले हमने आपको बताया कि IRGC की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उस खबर से आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ईरान की अवाम ईरानी सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद और तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाती है नाज़रीन। इसके बाद जो मिसाइल्स, 83rd वेव ऑफ मिसाइल्स का आगाज किया जाता है, 83rd वेव आज के रोज ईरान की जानिब से दागी जाती है इसराइल पर। और आज जुम्मे के बाबरकत दिन उन मिसाइलों के ऊपर क्या लिखा जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाता है, और उन मिसाइलों को तल अवीव की जानिब भेज दिया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही बर्पा होती है नाज़रीन। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ स्पेन का भी शुक्रिया अदा किया गया। स्पेन वो मुल्क है जिसने अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का एक सबूत भी पेश किया, और इसके साथ साथ उन्होंने एक गैरतमंद कौम होने का सबूत एक्चुअली पूरी दुनिया के सामने रखा कि डिस्पाइट ऑफ द अलायंस, डिस्पाइट ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेन, हम फिर भी ईरान के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हम फिर भी अमेरिका का साथ नहीं देंगे, ना उनको अड्डे फराहम करेंगे, ना ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल होंगे, और ना ही अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे। धमकियां दी गई, धमकियों के बावजूद स्पेन ने बात नहीं मानी नाज़रीन। अब एक चीज थी, एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि इजरायली लीडर्स को
तशवीश में मुब्तला कर रही थी और वही हुआ जिसका डर था उनको। इजरायली चैनल 12 ये रिपोर्ट कर रहा था कि अमेरिका कभी भी जंगबंदी का ऐलान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं और इसी तरीके से ये उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी हरकत सकनात इजरायली लीडर्स को तशवीश में मुब्तला करी थी कि हमसे कंसल्ट किए बगैर, पूछे बगैर ही कहीं जंगबंदी का ऐलान न कर दिया जाए या फिर जंगबंदी में तोसी न कर दी जाए। एंड दैट हैज हैपेंड। 10 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और न सिर्फ 10 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया जाता है नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, बल्कि इसके साथ साथ जो प्लान्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ तज्जियाकार नाज़रीन ये बयान कर रहे हैं कि 3 ऑप्शन हैं इसराइल के पास और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। कौन से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं? नाज़रीन सबसे पहला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा। ये अमरीकी थिंक टैंक्स के पास ये इस वक्त रिपोर्ट मौजूद है। सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ हरमैन शरीफैन में फॉल्स फ्लैग की कोशिश की जाएगी और तीसरा मस्जिद अक्सा के साथ जो है वो फॉल्स फ्लैग की कोशिश की जाएगी। अब पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा? इस तरीके से किया जाएगा कि ईरान के थ्रू ही इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाएगी। वहां से कुछ किराए के कातिलों को हायर करके पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा सकती है। अफगानिस्तान के अंदर कितनी तंजीमें इस वक्त रीग्रुप हो रही हैं, रीजनरेट हो रही हैं, किस तरीके से वहां पर स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो एक एलिमेंट को पाकिस्तान के अंदर घुसाने की कोशिश की जाएगी, अंदर लाने की कोशिश की जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाएगी और कहा यह जाएगा कि ये ईरान की जानिब से भेजे गए हैं ताकि पाकिस्तान ईरान को इंगेज करे अपने साथ। एक जानिब ईरान को पाकिस्तान के साथ इंगेज करने की कोशिशें की जाएगी और यह माजी के अंदर बड़ी दफा ऐसा हो चुका है कि ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बड़ी कोशिश की गई है। गल्फ कंट्रीज को भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन नाज़रीन इस वक्त क्या है? पाकिस्तान को ईरान के साथ अगर इंगेज कर दिया गया तो वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड सेकंड ऑप्शन जो उन्होंने रखा है कि दूसरा फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है वो हरमैन शरीफैन की जो है ऊपर या उसके करीब करीब हमला करने की एक कोशिश की जाएगी। वाई? द क्वेश्चन इज वाई। ये इसलिए क्योंकि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और उसके तहत पाकिस्तान को उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी, तो अगर वहां पर कोई भी हमला होता है तो पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड। वहां पर अगर कोई मिसाइल गिराया जाता है, कोई ड्रोन गिराया जाता है, जो कि माजी में भी ऐसा करने की कोशिश की गई, सऊदी अरब के अंदर अरामको रिफाइनरी और मुख्तलिफ ऑयल की रिफाइनरीज पर हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की जितनी दाद दी जाए वो कम है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सऊदी अरब जाते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं और वहां पर जो एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी तो प्रूफ्स दिए जाते हैं कि ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि ये इसराइल की एक साजिश थी ताकि तमाम खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ ला सके मैदान में। और जब ये होना था तो उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने इस जंग से बाहर निकल जाना था। एंड दैट वाज द फर्स्ट प्लान दैट दे वर थिंकिंग अबाउट कि जैसे ही हम गल्फ कंट्री को, खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ ले आएंगे तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर हम खलीजी ममालिक को हथियार फराहम करेंगे और ये मुस्लिम ममालिक इतने कमजोर हो जाएंगे कि ग्रेटर इसराइल के उस प्लान पर इंप्लीमेंटेशन हो सके, कोई हमारे सामने आ ना सके, कोई हमें कन्फ्रंट ना कर सके। लेकिन इसीलिए अब ये नहीं हो सका, ये जंग प्रोलॉन्ग इसीलिए हो चुकी है। उस प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका, वो प्लान फ्लॉप हो चुका है। जितने भी प्लान्स बनाए हैं इन्होंने, हर प्लान एक्चुअली अभी तक नाकाम हुआ है। दैट इज द रीजन ये जंग प्रोलॉन्ग हो रही है। हरमैन शरीफैन, उसके ऊपर फॉल्स फ्लैग की इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए, सऊदी अरब को इंगेज करने के लिए अगेंस्ट ईरान। तीसरा, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा के करीब भी कोई मिसाइल गिराया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये ईरान ने किया, ईरान ने ये हमले किए हैं, ईरान ने ये मिसाइल्स दागे हैं। ये तीसरा फॉल्स फ्लैग है जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है। तो देखना यह है कि अब
इन तीनों फॉल्स फ्लैग को कब किया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने जो जंगबंदी 10 दिन तक तौसी कर दी है, ऐलान कर दिया है, ये इसराइल के मफादात में नहीं है। इसी बात का उनको एक्चुअली डर था। इसके साथ साथ एक सैमसन ऑप्शन पर भी बड़ा गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के जैद मारूफ सहाफ़ी आमिद मीर ने भी इसका जिक्र किया, मगरबी मीडिया भी इसका बड़ा जिक्र कर रहे हैं, जिसका हमने आपको बताया कि इसराइल के शहर जो डिमोना है उस पर हमला करने के बाद इस सैमसन ऑप्शन का जो जिक्र किया जा रहा है, ईरान ने जब ये हमला किया तो वहां पर ताबकारी के असरात भी देखे गए थे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आ रही थी, मुबैना रिपोर्ट सामने आ रही थी। और IAEA भी जब वहां पर गए तो उन्होंने वो कंप्लीट ताबकारी से बचने वाला ड्रेस पहना हुआ था। तो वो बड़े जहन में सवालात जो है वो जन्म दे रहे थे कि क्या वाकई वहां पर ताबकारी हो रही है, अगर नहीं हो रही तो फिर वो ड्रेस उन्होंने क्यों पहना था। खैर दैट्स नाउ द प्रीवियस न्यूज। अगर अभी की नाज़रीन बात कीजिए तो ये सैमसन ऑप्शन एक्चुअली क्या है। सैमसन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके तहत इसराइल शिकस्त से बचने के लिए, जो कि उनको अभी अपनी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अपनी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि आज तक उन्होंने अपनी छिपाई है पूरी दुनिया से। और उन्होंने न इस बात की तस्दीक की है न तरदीद की है कि उनके पास एटमी हथियार मौजूद है, लेकिन एवरीवन नोज व्हाट इज द रियलिटी। तो उनकी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो ये हो सकती है कि इफ वी गो डाउन वी टेक द हाफ वर्ड, या फिर वी टेक द एनिमीज विद अस। और उनके दुश्मन कौन है? उनके दुश्मन ईरान है, उनके दुश्मन पाकिस्तान है इसराइल के, और उनके दुश्मन खलीजी ममालिक हैं। खलीजी ममालिक के अंदर अड्डे अमरीका ने, इसराइल ने उनको बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए, अपने मफादात के लिए वहां पर तामीर किए थे। ये बात जितनी जल्दी इन खलीजी ममालिक को समझ आ जाएगी उतना ही जल्दी उनकी बेहतरी के इम्कानात होंगे। तो अभी ये सैमसन ऑप्शन पर जो गौर किया जा रहा है, 1991 में सेमोर हर्ष ने जो अपनी बुक लिखी थी द सैमसन ऑप्शन, इसराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, उसमें बड़े डिटेल से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और अब इस ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने भी ऐलान किया है कि ईरान पर मुसल्लत करदा जंग इसमें हम शामिल हो सकते हैं। अगर ये हो गया तो वॉर के डायनामिक्स कंप्लीटली तब्दील हो जाएंगे। रेड सी से आगे गल्फ ऑफ एडन तक वो जो एक छोटी सी पट्टी है यमन के सामने बिल्कुल, जो कि डीप वाटर्स हैं जहां से दुनिया की ट्रेड गुजरती है, जहां से इसराइल की ट्रेड, जहां से पूरी दुनिया की ट्रेड गुजरती है, इसराइल की सुएज कैनाल के थ्रू, रेड सी के थ्रू, और फिर गल्फ ऑफ एडन तक जो जाती है। तो वहां पर अगर यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया की अभी सिर्फ 20% तेल, 30% गैस और गल्फ कंट्रीज का खुराक रुका हुआ है। लेकिन अगर उस ट्रेड को निशाना बनाया जाता है, उस ट्रेड रूट को, तो पूरी दुनिया की ट्रेड स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, एंड द वर्ल्ड विल नॉट अफोर्ड इट। यहाँ पर सिर्फ खलीजी ममालिक नहीं, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इसराइल, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग रशिया, पूरी दुनिया की ट्रेड रुक जाएगी अगर यमनी मज़ाहिमती तंजीम इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आयतुल्ला अली खामनाई शहीद की जो तस्वीर जारी की गई हैं शहादत से पहले, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। देखा जा सकता है उनको कि कुरान पाक की तिलावत करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हमने आपको एक और ख़बर दी थी कि इज़राइली शहरी एक्चुअली इस वक्त रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं नाज़रीन? इज़राइली शहरी इसलिए रो रहे हैं, ये मैं उनका आपको बयान पढ़कर सुना रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एक्चुअली लबनान के हाथों में दे दी गई है, और लबनानी मज़ाहिमती तंजीम जो हिज़्बुल्लाह है उनके हाथों जो तबाही का जिक्र किया जा रहा था उस शहरी की जानिब से, तो उसका जिक्र करते हुए वो रो पड़ा, क्योंकि लबनान की जानिब से भी रेजिस्टेंस देखी जा रही है। वहाँ पर मज़ाहिमती तंजीम मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है शुमाली इसराइल में, और मुख्तलिफ इलाकों पर उनके हेडक्वार्टर्स, उनके तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, और वहाँ पर आबादी को भी एक्चुअली निशाना बनाने की मुबैना इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ आखिरी खबर नाज़रीन जो हमने आपको बताया कि भारत एक्चुअली जो एक बड़ा हैवी किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है वो भी अब एक्सपोज हो चुका है। भारत का प्रोपेगेंडा क्या है नाज़रीन? भारत का प्रोपेगेंडा ये है कि धुरंधर 2 जो फिल्म एक्चुअली रिलीज की गई है, ये एक इलेक्शन कैंपेन है आदित्य दर की। और इस हवाले से ध्रुव राठी कहते हैं कि मैंने जो अपने धुरंधर 1 फिल्म के बारे में कहा था, रिव्यू दिया था कि ये चाटू हैं, जो आदित्य धर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, ये चाटू नहीं है, ये महा चाटू है। मतलब ये एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन है उनकी कि जो कि 500 रुपए देकर आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं।
और 2 ढाई घंटे की ये तवील एक्चुअली एक इलेक्शन कैंपेन है। और आसाम के जो सीएम है वो खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आसाम के सीएम, कि जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। तो ये एक्चुअली अदिति अदर ने सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी एक फिल्म बनाई है, जो कि मोदी सरकार से उनके इंटरेस्ट्स को पूरी दुनिया के सामने अयां करके रख रही है, जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हम ये कहें दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, क्योंकि मई की जंग में सब ने देखा कि भारत के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।